Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children, and as you can see here, we are giving you quality level education of कोटा. कोटा के ही लेवल का जो भी हम कोटा में जिस तरह से पढ़ा रहे हैं वही लेवल वही कंटेंट हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं at your home, like आपके अपने like what all you require is your laptop or computer or a like Android, right? A phone, smartphone. So what all courses that we are offering is mentioned here. 6 to 8 ka Olympiad, then NTSC, NSCJS, PRMO, 6 to 10 school level examination. So we are basically imparting you knowledge for all these classes. And good part is that we'll be starting with the basic 0 level, and then we'll be covering the NCERT and then up till Olympiad. राइट सो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी देख चुके होंगे और बहुत सारे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं. सो फॉर देम आई एम टेलिंग यू, आज का जो लेक्चर है चिल्ड्रन, दैट इज़ प्लेइंग विद नंबर्स. इसके बीच में कंस्ट्रक्शन चैप्टर अभी और है. सो वी विल सी टू इट कि कंस्ट्रक्शन चैप्टर हम लोग करेंगे, लास्ट में देखते हैं उसे. बट देन इससे पहले के 5 चैप्टर्स हम लोग ने कंप्लीट कर लिए हैं. उसका होमवर्क भी मैंने आपको सबमिट करने बोल दिया था. क्वाड्रिलेटरल चैप्टर तक सब कुछ कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट चैप्टर जो हम आज कर रहे हैं दैट इज़ प्लेइंग विद नंबर्स. बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, लाइक जनरल नॉलेज की तरह है, जैसे मेंटल एबिलिटी टाइप का चैप्टर है ये. और इसके अंदर नंबर्स की समझ होनी है, बस इट इज़ ऑल अबाउट दैट. बेसिक नॉलेज आपको सबको है ही सही, बट थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग इसके अंदर ब्रशअप कर लेंगे ताकि वो आपको जब आपका ओलंपियाड का एग्जाम हो, लाइक बेसिकली 6th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड में हम इसको पढ़ रहे होते हैं, तो 8th में भी एक थोड़ा ब्रशअप करने के लिए इस चैप्टर को के कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर देख लेंगे. बाकी चीज़ें आपको याद है ही सही. सो आज का चैप्टर इज़ लेक्चर 1 फॉर दिस, right? Moving on, before starting the chapter, you can see our super amazing team जो आप लोग को बहुत मेहनत कर रही है क्वालिटी लेवल एजुकेशन देने के लिए. एंड देन अगेन हम सबके लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर. अगर आप में से किसी ने नहीं देखे हैं सो प्लीज़ गो थ्रू देम, उन सब लेक्चर्स को देखिए जो भी मिस आउट हो गए हैं, और बाकी के कंटिन्यूएशन में लेक्चर्स देखने ही हैं ताकि कोर्स आप लोग का कंप्लीट हो सके. क्लियर चिल्ड्रन? This is a brief about me. I am taking NMTC Primary, Sub Junior and Maths 6 to 8. ये हम लोग के टेलीग्राम चैनल है चिल्ड्रन, अकॉर्डिंग टू क्लासेस के अकॉर्डिंग हैं ये जो टेलीग्राम चैनल्स हैं, और आपको भी आपकी क्लास के अकॉर्डिंग ही ज्वाइन करना है. सो एक्चुअली जिस तरह से कोटा में एक करिकुलम फॉलो होता है, जैसा टाइम टेबल प्रॉपरली हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं, वैसा ही आप लोगों के लिए भी यहाँ पर भी वैसा ही है, ऑनलाइन के अंदर भी. तो कोई भी लेक्चर आपका मिस नहीं हो, इसके लिए आई एम आस्किंग यू टू ज्वाइन टेलीग्राम, क्योंकि उस पर नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, तो आपको रिमाइंडर मिलता रहेगा. जो भी आपके लेक्चर्स हैं लाइंड अप हैं वो सारे आपको पता लगते रहेंगे. इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रन? फ़ोन बाईजी से ले लीजिएगा, फ़ोन बाईजी से ले लीजिएगा, मेरे को लगा कि पता नहीं किसका. सो चिल्ड्रन, दिस इज़ इट. You can see the different telegram channels. Next, moving on, this is our website, that is talkingtextbooks.in. यहाँ पर आपको जो पैकेजेस हैं वो शो हो रहे होंगे, शो हो रहे हैं, और आप जब विजिट करेंगे तो वहाँ पे शो होंगे. दिस इज एग्जाम्पल फॉर 6th स्टैंडर्ड, सेम इज फॉर 7th and 8th. वहाँ पर भी आपको जैसे 9000 हाईएस्ट पैकेज है. बट देन अगेन व्हेन यू यूज़ माई कोड AV Live, तो AV Live से आपको 30% का डिस्काउंट हो जाएगा. एंड जो ओवरऑल कंप्लीट पैकेज है 9000 का वो 6300 का हो जाएगा. सिमिलरली जो सेकेंड पैकेज है वो 2450 का हो जाएगा. Then again this 6300 is a complete package, and as you can see is very affordable. तो मैं ये चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस इंफॉर्मेशन को डू नॉट रिटेन इट जस्ट टू योर सेल्फ, प्लीज़ इम्पार्ट इट टू अदर स्टूडेंट्स एज वेल. We do not know whosoever child is in need for quality education shall not be refrained from it. राइट तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, एंड इनफैक्ट जो अफोर्ड कर भी सकते हैं उन्हें भी अब ज़रूरत नहीं है अफोर्ड करने की, बिकॉज दिस इज़ वेरी नॉमिनल, राइट. एंड उसके अंदर कंप्लीट पैकेज में यू आर गेटिंग द स्टडी मटेरियल एंड द टेस्ट सीरीज
फॉर होल ईयर लॉन्ग, एंड बाकी के जो चीज़ें हैं वो मेंशन है ही सही यहाँ पर. अदर देन दैट, इफ यू स्टिल डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल, you feel that you have enough study material, then you can opt for the second package, which is for just the test series for all year, right, the whole year. The bi-weekly quizzes are free, which I keep on telling you. Bi-weekly quizzes free हैं, जो आपको कहाँ मिलेंगे, हम लोग की वेबसाइट पर talkingtextbooks.in पर. Please go there and excuse me, start attempting these lectures. These lectures तो attend करने हैं, these quizzes as well, because they are of Olympiad level. again मैं आपको बताती रहती हूँ, इससे आपको ये पता लगता रहेगा कि आपका जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल सही हो रहा है या नहीं. अगेन जो डिफरेंट पेमेंट मोड्स हैं वो यहाँ पर मेंशन है. स्टिल कुछ क्वेरीज रह जाती है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर विच इज 9549041111. क्लियर? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर फॉर टुडे. अब उसके लिए आपको आज का जो लेक्चर है दैट इज ऑन डिविजिबिलिटी टेस्ट. मेनली डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर ही है आज का जो लेक्चर्स है. तो क्या होता है वो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही समझाती जाऊंगी. ऑब्वियसली हमें से बहुत सारे बच्चों को आता होगा, अगर किसी को याद नहीं है तो अभी का जो टाइम है वो बेस्ट है, क्योंकि इसके बाद 8वीं कक्षा के बाद बेटा और कोई आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट अलग से नहीं पढ़ाएंगे. उसके बाद फिर ये ये फिर ऐसे होगा, माना जाएगा, समझा जाएगा, बाय डिफॉल्ट इट वुड बी अंडरस्टूड दैट यू शुड बी डूइंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट, राइट? सो लेट्स मूव ऑन, starting with sorry, just a second children, just a second. Number in general form, yes, this is correct. So any number is said to be in a generalized form if it is expressed as the sum of the products of a digit with their respective place values. This is a very basic thing कि जो भी numbers होते हैं हम उनको किस तरह represent कर रहे होते हैं through place values. प्लेस वैल्यूज हमें बहुत अच्छे से पता है, दिस इज 1s, 10s, 100,000, 10,000. सिमिलर वेज में हम लोग डेसिमल्स को भी रिप्रेजेंट करना जानते हैं कि आफ्टर डेसिमल इट इज नॉट वन, इट इज नॉट वंस. एंड अगेन जब हम 1s, 10s, 100,000 गिन रहे होते हैं तो इट इज फ्रॉम द राइट हैंड साइड दैट वी स्टार्ट, बट डेसिमल के बाद इट इज फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द राइट, दैट इज व्हाट वेयर वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम. बट डेसिमल के बाद हम लोग लेफ्ट से ही स्टार्ट कर रहे होते हैं. For example, if I write something like this, 2.0243, right? If I'm writing something like this, then इसको तो मैं let's say I write 4 here, ठीक है? तो यहाँ पर I'll start writing the place value from this side, right? From the right hand side, that is into 1, then into 10 and so on. And this is known as the ones place, this is known as the tens place and so on. बट अगेन डेसिमल के बाद हम लोग कहाँ से कर रहे होते हैं? फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. मतलब डेसिमल के बाद से जो लेफ्ट मोस्ट, जो फर्स्ट मोस्ट डेसिमल प्लेस पे जो वो आ रहा है, डिजिट आ रहा है, वहीं से ही हम लोग उसको नेम करना स्टार्ट कर देते हैं या उसका प्लेस वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं. तो यहाँ पे 1 नहीं आता, यहाँ पे 10s आता है. सो इफ़ यू रिमेंबर ये 10s हो जाता है, ये 100s हो जाता है. वाई? बिकॉज दीज आर इन द फ्रैक्शनल फॉर्म, राइट? डेसिमल के बाद सारे फ्रैक्शनल फॉर्म में आते हैं. सो 10s, 100, 1000 एंड सो ऑन, ये इस तरह से रहता है. मूविंग ऑन, जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसका पूरा टेबल यहाँ पर दिया हुआ है. 2 का अगर मुझे चेक करना है तो उसको मैं क्या देखूंगी? जो लास्ट डिजिट है दैट शुड बी एन इवन नंबर, तो वो डिविजिबल हो जाएगा 2 से, अदरवाइज नॉट. 3 के लिए अगर मुझे देखना है तो क्या होगा? जो डिजिट्स मुझे, जो नंबर मुझे दिया है उस नंबर के सारे डिजिट्स को मैं ऐड कर लूँगी. ऐड करने के बाद इट शुड बी डिविजिबल, दैट जो उसका सम आ रहा है, राइट? डिजिट्स का जो सम आ रहा है दैट शुड बी डिविजिबल बाय 3. 4 के लिए एक्सक्यूज मी, 4 के लिए क्या चेक करूँगी मैं? लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं. देन 5 के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए. देन 6 के लिए इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3. देन 7 के लिए क्या होता है कि लास्ट का जो डिजिट है, जो भी मुझे नंबर दे रखा है उसमें लास्ट का जो डिजिट है वी आर सपोज टू मल्टीप्लाई इट बाय 2, मतलब डबल करना है उसको, एंड देन सब्ट्रैक्ट विद द रिमेनिंग डिजिट. देन द आंसर शुड बी ईदर 0 और शुड बी डिविजिबल बाय 7, मतलब मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए या 7 होना चाहिए. 8 के लिए हम लोग लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं. 9 के लिए अगेन इट इज सेम एज दैट ऑफ 3, मतलब सारे डिजिट्स को मैं ऐड कर दूंगी. एंड देन इफ इट इज डिविजिबल बाय 9
तो वो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। 11 के लिए हम लोग ऑड एंड इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करते हैं एंड देन वी टेक आउट द डिफरेंस ऑफ इट. इट शुड बी ईदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11 and then 25. last two digits of the number should be 0, 0, 2, 5, 50 और 75. क्लियर. इसमें और भी नंबर्स होते हैं, उन सब के भी डिविजिबिलिटी मोर और लेस सेम ही है और वो हम सब ने पढ़ रखे हैं. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नाउ. सो लेट्स चेक फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 2. 2 के लिए चेक करते हैं. सो अब इसमें क्या होगा, 2 के लिए अगर मुझे चेक करना है इसको, तो व्हाट एम आई गोइंग टू सी, लास्ट का डिजिट मुझे देखना है, राइट. लास्ट का डिजिट मुझे देखना है. इफ इट इज इवन देन इट इज डिविजिबल बाय 2, द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2. इफ इट इज नॉट, इट वोंट बी. सो दिस इज 8, दिस इज इवन, hence this whole number would be divisible by 2. clear. next second point के लिए देखते हैं. second, this is also even, so therefore this whole number will be divisible by 2, right. moving on, next let's check it for 3. चेक फॉर 3. 3 के लिए चेक करते हैं. तो 3 के लिए किस तरह चेक करना है, अगर मुझे इसके लिए करना है, राइट, जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड वाला है, तो इट इज़ व्हाट, 3 + 4 + 9 + 7 + 2. सो दिस गिव्स मी हाउ मच, 7, 8, 9 and 10, 7, 14 and 24, 25. So 25. This is not divisible by 3. 25 is not divisible by 3. Hence, this whole number will not be divisible by 3. Clear? Next देखते हैं अपन 4 का. This is 1 + 5 + 0 + 1 + 2 + 6. So no need to write 0, but still मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं. Doesn't matter. This is 5, 6, 12, 5, 6 and 12, 13, 14 and 15. So again, this is divisible by 3. 15 is divisible by 3. That is why this whole number will be divisible by 3. Right? This will be divisible. This won't be divisible. Clear? आ गया समझ में? Next देखते हैं अपन. Next, let's check for divisibility of. चेक फॉर 4. 4 के लिए चेक करते हैं अपन. अब 4 के लिए मुझे क्या चेक करना है, लास्ट के जो 2 डिजिट है. जैसे मैंने 2 के लिए किया था ना कि लास्ट डिजिट को मैंने देखा था कि वो इवन है या ऑड है, वैसे ही 4 की डिविजिबिलिटी के लिए मुझे क्या करना होगा, लास्ट के 2 डिजिट चेक करने होंगे. सो लास्ट के 2 डिजिट अपन चेक करते हैं, दैट इज 38, राइट. सो इज 38 डिविजिबल बाय 4? नो, इट इज नॉट, राइट. For 38 is not divisible by 4, hence this whole number is not divisible by 4. Clear? अब इस नंबर के लिए देखते हैं. इस नंबर में लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 36. 36 is divisible by 4 9 times, right. So this whole number is divisible by 4. राइट, दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4. इज दिस क्लियर? 4 का अपन ने चेक कर लिया डिविजिबिलिटी. नेक्स्ट चेक करते हैं अपन. नेक्स्ट लेट्स चेक इट फॉर 5. लेट्स चेक फॉर 5. 5 के लिए चेक करते हैं, 5 के लिए होता है नहीं होता है. तो 5 के लिए मुझे चेक करने के लिए क्या करना है, लास्ट का जो डिजिट है, ईदर इट शुड बी 0 और 5. तो लास्ट का डिजिट यहाँ पर क्या है, 4, नॉट डिविजिबल. मतलब ये पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल नहीं होगा 4 से, नॉट डिविजिबल. ठीक है. नेक्स्ट चेक करते हैं अपन. नेक्स्ट, ये तो बहुत ही आसान है. दिस विल बी डिविजिबल, ये डिविजिबल होगा, राइट. दिस विल बी डिविजिबल बाय 5, दिस विल बी डिविजिबल बाय 5. क्लियर? नेक्स्ट देखें हम. नेक्स्ट देखते हैं अपन 6 के लिए, राइट. नेक्स्ट देखते हैं अपन 6 के लिए. लेट मी ड्रिंक वाटर. चल रहा है.
As I always say, it is always important to keep yourself hydrated all the time. Next, let's check for 6. So 6 के लिए अगर मुझे चेक करना है, अगर मुझे 6 के लिए चेक करना है तो मुझे क्या करना होगा, इसकी डिविजिबिलिटी 2 और 3 दोनों से चेक करनी होगी, राइट. सो अगर मैं 149 के लिए चेक करती हूँ तो दिस इज 9. 2 के लिए अगर मैंने चेक किया दिस इज 9, तो दिस इज डेफिनेटली नॉट डिविजिबल बाय 6. 2 और 3 दोनों से होनी चाहिए, 2 और 3 दोनों से उसकी डिविजिबिलिटी होनी चाहिए. सिंस 2 से ही नहीं आ रही है बिकॉज दिस इज एन ऑड नंबर, तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, राइट. 3 से भी नहीं है, ये देख लो. 9 plus 4, 1 plus 4 plus 9 is 14. So again 14 is also not divisible by 9. That is, sorry, by 3. So I can say that not divisible, right. Then second is 19400. Again 19400 is an even number, right. It is an even number, so it is divisible by 2, but then it is not divisible by 3. Why? Because the same thing, 1 plus 9 plus 4 is what? It is 14, right. 14 is not divisible by 3. Hence I can say that this is also not divisible. Clear? Is this clear? ये सब कुछ आपको आता है already, you know all these things. This is just a revision. That is why I am taking just two examples of each, right? ताकि अगर कहीं कुछ confusion है भी या कोई कुछ भूल भी गया है तो वो सब कुछ clear out हो जाएगा. Clear? Next देखते हैं अपन. Next, let's check it for 7. अब हम check करते हैं 7 के लिए. Check for 7. अब 7 के लिए मुझे कैसे check करना है? देखो, सबसे पहले I took 7 2 0 3 4, राइट. अब 5 को जो लास्ट डिजिट है उसको मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज वी आर सपोज टू डबल इट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस. So this is 5 2s are 10. What do I get? I get 7 2 0. This is 2 and 4. 24, right? The same thing goes with the last digit again. तो ये मैं क्या कर दूंगी, 7 2 0 2 minus 4 2s are 8. 2 से उसको किया मैंने multiply. So it is 7 2 0 2 minus 8. This gives me how much? This gives me 7 1, and here this will be 9 and this will be 4, right. Next दोबारा से हम चेक करेंगे, सेम चीज करेंगे यहाँ पर भी. 7 1 9 minus 4 2 is 8 again. What do I get? 7 1 1. I'll do the same thing here. 7 1 minus 2. How much does this give me? 69, right. So this is not divisible by 7, children. In any ways it is not divisible by 7. Hence this whole number is not divisible by 7. Clear? Is this clear? Let's check for the other as well. So this is 1 2 5 3 7. एंड अगर मैं इसको 0 से माइनस करूँगी तो नथिंग वुड चेंज, बस ये इसी तरह रह जाएगा. सो नाउ व्हाट आई कैन डू, 1 2 5 3 माइनस 14. दिस इज 9 4 एंड 1 is 3. 1 2 3 9. Then 1 2 3 minus 18. This gives me 5 0 and 1. Next is 10 minus 10. This is 0. So this is definitely divisible by 7. Is this clear, children? This is how you check it. Clear है? Next करें हम. Shall we do next question now? देख लो, एक बार छाप लो इसको.
नेक्स्ट लेट्स चेक इट फॉर 8 एज वेल। यहीं पर ही इसी का ही 8 भी चेक कर लेते हैं अपन कि इसमें अगर मुझे 8 के लिए चेक करना है तो कैसे चेक करना होगा। इफ आई वांट टू चेक इट फॉर 8, चेक फॉर 8, तो मैं कैसे करूंगी। अब इसके अंदर मुझे क्या देखना होगा, लास्ट के 3 डिजिट, राइट। चेक फॉर 8 अपन कैसे करते थे, लास्ट के 3 डिजिट देखते थे। सो इफ आई चेक इट फॉर 345, राइट। सो इस 340 मतलब मैं यहाँ लिख देती हूँ 720345। सो इस 345 डिवाइडेड बाय 8, thirty-two and 25. So it is not divisible by 8. Hence, this will not be divisible by 8. Clear? Next, fourth वाले का देखते हैं 370. 1 2 5 3 7 0. Again मुझे लास्ट के 3 डिजिट देखने होंगे. So this will be how much? ये किसी तरह भी डिवाइड होगा या नहीं होगा. थर्टी टू एंड 5 किसी भी तरह से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा. बेसिकली इसमें क्या करना था, 8 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते थे अपन, लास्ट के जो 3 डिजिट हैं उनको मुझे किससे 8 से डिवाइड करके देखना है. अगर वो हो गया तो पूरा नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा. इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? ये 8 तक का डिविजिबिलिटी था, 2 से लेकर 8 तक का अपन ने देख लिया, राइट. नेक्स्ट देखते हैं अपन. नेक्स्ट लेट्स डू फॉर दिस. करो इस क्वेश्चन को, अटेम्प्ट करो एक बार. बेसिकली आज के लेक्चर में अपने को क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं डिविजिबिलिटी से रिलेटेड, ताकि अच्छे से क्लियर आउट हो जाए, क्योंकि कंसेप्ट तो इसमें बस वही है जो मैंने शुरुआत में बता ही दिया. So, which of the two nearest numbers to, just a second, which of the two nearest numbers to 19506 are divisible by 9? तो मुझे ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा नंबर 9 मतलब इसके बराबर है, इसके आसपास है. ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जो इसके बराबर आसपास हैं, सॉरी नॉट बराबर हैं, बराबर में आसपास हैं, आर डिविजिबल बाय 9, राइट. तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, दैट आई एम गोइंग टू डिवाइड इट बाय 9, राइट. सबसे पहले मैं इस नंबर को 9 से डिवाइड कर लेती हूँ. सो लेट्स डिवाइड इट बाय 9. 19506. क्लियर? सो दिस गिव्स मी 18 1 9 6 and 0. थ्री लास्ट में रिमाइंडर बचा, राइट. तो अब इसका मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल तो हुआ नहीं. कंप्लीटली डिविजिबल अगर नहीं हुआ है, इस क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि लास्ट में क्या बच रहा था, 3 बच रहा था. अगर ये 3 इस नंबर के अंदर नहीं होता, अगर ये 3 इस नंबर में जो मेरा लाइक व्हाट इज दिस नोन एज डिविडेंड के अंदर मेरा अगर 3 नहीं होता, 3 कम होता, तो ये नंबर डिविजिबल हो जाता, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता. वो पूछ भी रहे विच ऑफ द टू नियरेस्ट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल, यही मीनिंग है इसका. तो इसका मतलब अगर मैं ये करूँ 19506 माइनस 3, दैट इज 19503 अगर मैं कर दूं, तो ये नंबर मेरा डिविजिबल हो जाएगा 9 से. 9 से डिविजिबल हो जाएगा, राइट. क्योंकि ये क्या है, 3 रिमाइंडर था, मतलब बचा हुआ था, मतलब एक्स्ट्रा आ रहा था, तो उस एक्स्ट्रा को मैंने हटा दिया, तो ये मेरा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो गया. अब नेक्स्ट नंबर जो इससे डिविजिबल होगा 9 से, राइट. सो अंडरस्टैंड दिस कि 19503 is completely divisible by 9, right.
अब क्या होता है, अपन किसी भी लाइक टेबल को अगर देखते हैं, जैसे मान लो टेबल बोलना है मुझे, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, तो जो आंसर आ रहे हैं ना उसके अंदर क्या हो रहा है, 999 का एडिशन हो रहा है। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूँ 9 2 18, 27, 9 3 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, तो बेसिकली इन सब के अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर +9 हुआ तो 18 आ गया, फिर +9 हुआ तो 27 आ गया, फिर +9 हुआ तो 36 आ गया, एंड सो एंड सो फोर्थ, राइट। तो 9 क्या हो रहा है कि ऐड होता जा रहा है। सिमिलर वे में अगर मुझे ऐसा नंबर देखना है इसके बाद जो नेक्स्ट 9 से डिविजिबल है, तो मैं क्या कर दूंगी, सिंपली इस नंबर के अंदर 9 ऐड कर दूंगी। 9 ऐड कर दूंगी तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा जो नेक्स्ट 9 से डिविजिबल होगा। भाई ये तो 9 से डिविजिबल है, ये यहाँ मैंने चेक कर लिया। अब नेक्स्ट नंबर जो डिविजिबल होगा वो क्या होगा, बस इससे +9 कर दूँ तो नेक्स्ट नंबर निकल जाएगा। आए समझ में? तो मैं क्या कर दूंगी, 19503 + 9 gives me 19512। तो दो नंबर्स मेरे क्या हो गए, 19,503 एंड 19,512। ये ऐसे दो नंबर्स हो गए जो 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे, ऑल्सो विच आर ऑल्सो नियर टू दिस 19,506। क्लियर है? कॉपी कर लो इसको, एक्सक्यूज मी। क्लियर? नेक्स्ट करें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, why isn't it coming? चलो, 6 is a factor of 12,066 and 49,320. Is 6 a factor of addition of these two numbers and subtraction of these two numbers? So let me show this with an example. और ये basically हम लोग 6th standard में जब प्लेइंग विद नंबर्स कर रहे होते हैं तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग तब पढ़ते हैं कि अगर कोई भी दो नंबर हैं, राइट, उनसे अगर कोई पर्टिकुलर नंबर डिविजिबल है, मतलब वो अगर उन दोनों नंबर्स का फैक्टर है, तो वो उनके एडिशन को और उनके सब्ट्रैक्शन के जो रिजल्टेंट आ रहे हैं उसका भी वो फैक्टर होगा। कैसे? अपन एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। इसी में ही अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, लेट से 36, मैंने एक नंबर लिया 36 एंड 12, ठीक है, मैंने ये दो नंबर लिए 36 एंड 12। अब ये दोनों नंबर्स मैं बोल रही हूँ आर डिविजिबल बाय 6। क्लियर है? ये दोनों नंबर 6 से डिविजिबल हैं, मतलब 6 इज अ फैक्टर ऑफ दीज टू नंबर्स। अब मैं इनका एडिशन करके देखती हूँ। 36 + 12 कितना मिला मुझे, 848 एंड 36 - 12, हाउ मच डू आई गेट, 4 एंड 24, राइट। अब 6 से इसको डिवाइड करो 8 टाइम्स चल जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6, 6 4 are 24, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6, राइट। तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, मतलब इन दोनों नंबर्स का जो 6 के ही मल्टीपल थे, या ऐसा नंबर जो मैंने फैक्टर लिया था इन दोनों नंबर्स का, तो उसके एडिशन का रिजल्ट और उन दोनों नंबर्स के सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट भी डिविजिबल हुआ किससे, इस 6 से। तो सेम इज द केस हियर एज वेल। वो ऑलरेडी बोल रहा है कि 6 फैक्टर है इन दोनों का, राइट, 6 फैक्टर है इन दोनों का, तो डेफिनेटली वो इन दोनों के एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी डिविजिबल होगा। ये प्रॉपर्टी होती है, राइट। ये फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स जब हम लोग पढ़ते हैं ना बचपने में, जब हमको याद होता है नहीं होता है, तब हम ये चीज़ें पढ़ते हैं, राइट। तो इसका मतलब अब अगर मैं देखूं 49320 एंड इसको अगर मैं ऐड करूं तो दिस इज गोइंग टू गिव मी 6 8 3, राइट, दिस इज 9 10 11 6, राइट, एंड सब्ट्रैक्शन मुझे क्या दे रहा है। अब अगर मैं इसको देखूं, सो सी दिस इज 6, ये 6 है, तो इसका मतलब 2 से तो कंप्लीटली डिविजिबल हुआ ही से, 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 एंड 10 एंड 20 24, सो 24 इनका एडिशन है विच इज अगेन डिविजिबल बाय 3, राइट। तो इसका मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया 6 से,
एंड इनका सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं. सो दिस गिव्स मी 4. 10 minus 6 is 4 and 11 minus 6 is 5, right? 10, 9, 8, 7. Yes, 10 minus 6 is 4, 11 minus 6 is 5, 3 and 2, this will give me 7 and 3 again. So अब ये जो है, this is again divisible by, so this is again divisible by 2. 2 से ये divisible है ही सही. 3 के लिए हम चेक कर लेते हैं. This will give me 7 and 10 and this is 9, 10, 11. 10 and what is missing here? 12. 12 and 21. Right? So again this is divisible by 3 as well. तो ये दोनों numbers क्या हो गए? वो 6 से divisible हो गए. Clear children? Next question क्या बोलता है? Which of the following numbers is not exactly divisible by 99? तो अब हमको ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा नंबर exactly 9 से divisible है या नहीं है. Clear? चेक करते हैं. देखो अब 99 से चेक करना है तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं पूरे 99 नंबर से ही इसको डिवाइड करती जाऊँ. बट इंस्टेड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज 9 into 11. 99 could be written like 9 into 11. तो मैं 9 की डिविजिबिलिटी और 11 की डिविजिबिलिटी दोनों चेक कर सकती हूँ. तो इससे मुझे पता लग जाएगा कि कोई भी पर्टिकुलर नंबर 99 से डिविजिबल है या नहीं है. क्लियर है? सो लेट्स चेक फॉर द ए पार्ट. A is 4 plus 4 plus 7 plus 6 plus 2 plus 8 plus 5, right? 4, 4, 7, 6, 2, 8, 5 gives me how much? This is 8. 8 2 is 16. 16 and 10 and 18. 18 and this will give me 11 and 7. So this gives me 18 and 16 and 26. So this gives me 26, right? 26 is not divisible by 9. So this won't be divisible by 99. Let me just check it again कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है हमने. 4 plus 4 is 8 plus 7 is 15 plus 6 gives me 21 plus 2 plus 8 plus 5 gives me गड़बड़ी. कहाँ गड़बड़ी कर दी है? कुछ गड़बड़ किया है. This is 8 10 18 ऑलरेडी हो चुका है. This will give me 36. Right? So this is divisible by 9. This is divisible by 9, right? तो 9 से ये तो divisible हो गया. अब मुझे 11 की divisibility चेक करनी है. तो 11 की divisibility में मैं क्या करूँगी? 4 plus 7 is 7 and 11. 11 plus 2 is 13. 13 plus 5 is 18, right? तो ये तो हो गया 18. मतलब odd places का sum तो आ गया 18. अब even का कितना आएगा? 4 and 6 is 10 and 18. So 18 minus 18 is 0. इसका मतलब 11 की divisibility चेक हो गई. 11 की divisibility पता ही है आपको क्या होती है, राइट? तो ऑड एंड इवन से मैंने चेक कर लिया. 9 का डिविजिबिलिटी भी इसमें हो रहा है, 11 का भी हो रहा है. इसका मतलब दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 99. नेक्स्ट का चेक करते हैं अपन. लेट्स चेक फॉर नेक्स्ट नंबर. दिस इज 8 plus 3 plus 8 plus 8 plus 2 plus 7.
This gives me how much? Excuse me. 16. 8 fours is 32. 8 32, and I get 3 plus 4, right? 3 plus 1, 4. 36. So 36 is divisible by 9 again. 36 divisible है 9 से. 9 का divisibility check हो गया. अब what do I get? 8, 8 and 2, right? So this is 16 and 18. Good. 18 and how much is this? This is again 18. जो odd places वाले हैं वो भी 18 है, इसका मतलब 0. तो ये भी क्या है? Divisible है 99 से. This is how to check divisibility of 99. मैंने उसको दो ऐसे फैक्टर्स में तोड़ दिया जिसकी मुझे divisibility टेस्ट पता थी और उससे मैंने इनको चेक कर लिया कि डिविजिबल है या नहीं. नेक्स्ट इनका अब आपको देखना है, सेम वेज में आप लोग भी देख सकते हैं. 99 से पूरा डिवाइड करोगे, उसकी जगह 9 और 11 से उसका डिविजिबिलिटी चेक कर लो. क्लियर है? सो दिस यू आर सपोज टू डू. कर लो एक बार उसको. नेक्स्ट करें. चलो लेट्स चेक for this question. Is this divisible by, okay, so this says there is a question given and it asks for it is divisible by which of the following option. Clear? So अपन करते हैं इस question को. So this is given like this: 4 to power 51 plus 4 to power 52 plus 4 to power 53 प्लस 4 टू पावर 54 प्लस 4 टू पावर 55. तो इसके अंदर मुझे कॉमन क्या दिख रहा है? 4 टू पावर 51. तो मैं उसको कॉमन ले लेती हूँ. 4 टू पावर 51 कॉमन आ गया. अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस दिस इज 4 टू पावर, बस 4 टू पावर 1, तो 4 ही हो गया वो. तो यहाँ पे क्या बचा? 4 की पावर 2 बचा. यहाँ पे 4 की पावर 3 एंड 4 की पावर 4. क्लियर है? नाउ 4 की पावर 51 रिमेन्स एज इट इज. अंदर मुझे क्या मिल जाएगा? 1 प्लस 4 एंड 4 इज 16 प्लस 4 क्यूब इज 64 प्लस 4 टू द पावर 4 इज 256. राइट? दिस इज 256. क्लियर? अब ये कितना हो गया? 4 की पावर 51. दिस गिव्स मी 6 and 10 20. This is 6 10 20 and 1, right? 21 हो गया. 2 and this gives me 11 12 13 14 6 6 7 8 11 12 13 and 14 1 341. राइट? 341 है. अब मैं क्या करूँगी? व्हाट एम आई गोइंग टू डू इज दैट 341 इनमें से किसका फैक्टर है? राइट? 4 टू पावर 51 मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं. 341 इनमें से किसका फैक्टर है? अगर मैं देखूँ क्या ये 11 से फैक्टराइज हो रहा है? 17 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 11 से चेक करो. देखो 3 प्लस 1 4 माइनस 4 इज 0. 11 का मैंने चेक कर लिया 341 को, तो ये 341 से डिविजिबल है. मतलब कि ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो गया? 11 से डिविजिबल हो गया. 3 से भी नहीं होगा. देखो 3 से कैसे होगा? दिस इज 3 and 4 8 है. 8 3 से भी नहीं हो सकता. इसका मतलब 11 से इसका डिविजिबिलिटी आ चुका है. यानी कि ये पूरा जो नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा? सी ऑप्शन से डिविजिबल होगा. क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट करें. इज 9 अ फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग? अब इनमें से 9 इनका फैक्टर है या नहीं? 9 इज अ फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग और नॉट, वो ऐसा पूछ रहा है. इसका ये मतलब है कि 9 से वो डिविजिबल है या नहीं कोई भी नंबर.
तो उसके लिए मैं एक चेक करके बता देती हूँ, बिकॉज यू नो कि 9 का डिविजिबिलिटी क्या होता है और हमने देख भी लिया था. सो दिस गिव्स मी 6. 6 and 6, 10. This is 10 plus 19, right? 10, 19, and this is 8 and 14. This gives me 9 and 10, 13, 33. So this is not divisible by 9. Right? First वाला number is not divisible by 9. बाकी के rest दो आप check करो. 9 का divisibility बस उसका sum ही करना है numbers का. Next करें. x to power 5 minus x is always divisible by where x is a natural integer. अगर x एक natural integer होता है तो उसके बाद ये जो नंबर मुझे दे रखा है ये हमेशा किस नंबर से डिविजिबल होगा. तो अपन इसको चेक कर लेते हैं. वो बोल रहा है कि x एक नेचुरल इंटीजर है. नेचुरल इंटीजर है मतलब अपन x का वैल्यू सबसे पहले 1 से चेक करते हैं. ठीक है, x के वैल्यू 1 से अपन इसको चेक करते हैं तो कितना आ जाएगा. सी 1 का पावर 5 minus 1 gives me 0, right? Then let's check it for 2. 2 की पावर 5. 1 की पावर 5 is 1 minus 1, that is 0. And 2 की पावर 5 minus 1 gives me 32 minus, not, this is 2 for x equals to 2. x equals to 2 के लिए this is 32 minus 2. This gives me 30. Then next we talk about x equals to 3. So 3 की पावर 5 minus 3, 243, right? 243 होगा minus 3. This gives me 240. Then let's check it for 4. x equals to 4 पे चेक करेंगे. अगर अपन x की पावर 4 की पावर 5, this gives me 4 की पावर 5 minus 4, right? तो ये कितना हो जाएगा. 4 की पावर 5 is 1024 minus 4, that is 1020. So like if we check this out, अगर हम ये देखें तो इसके अंदर क्या हो रहा है. अगर 2 से मैं चेक करना स्टार्ट करूँ, 2 से अगर मैं चेक करना स्टार्ट करूँ तो 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, उसमें क्या होगा, लास्ट में 0 आता जाएगा, राइट? तो ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा, राइट? 10 से ये डिविजिबल हो जाएगा ऑल द टाइम. ऑल्सो 5 से भी ये डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि 0 है. बट देन अगेन दिस इज एन एक्सेप्शन कि 1 की पावर 5 minus 1 equals to 0. दिस वोंट बी डिविजिबल. मतलब 0 या 5 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड तो हो ही जाएगा क्योंकि 0 आ जाएगा आंसर, राइट? तो इसके लिए मैं और एक बार चेक कर लूँगी. लाइक दिस इज एन एक्सेप्शन, बट बाकी क्वेश्चंस के लिए, बाकी उसके लिए तो ये दिस इज ट्रू, राइट? Right. Like this will be divisible by 2 and 5 and 10, right? There's the divisibility of the following by 11. 11 की divisibility check करनी है. Very simple. This is 4, 2, 7, 9, 0, 8, 6. तो कितना हो जाएगा यहाँ पे. 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का सम करो पहले, तो कितना मिल जाएगा मुझको. I'll get 10 and 17. उसे मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा जो इवन प्लेस पर है उससे, which is how much, 19. So basically I'm getting minus 2, or I can say 19 minus 17, which is 2. So this is not divisible by 11 because it is
nor 0, it is neither 0 nor a multiple of 11. नेक्स्ट के लिए चेक करते हैं बी वाले ऑप्शन के लिए. सो दिस इज 1 प्लस दिस इज 1 1 0 and 3, right? So this is 1 plus 1 plus 3. This gives me 3 4 and 5. एंड इसके लिए और इसके लिए और इसके लिए अगर मुझे चेक करना है, सो आई एम सपोज टू ऐड 2 plus 9 plus 5. So this gives me 9 plus 1 10 and 16, right? 16. So again if I subtract 16 minus 5, this gives me 11. So this is divisible by 11. तो ये क्या होगा? Divisible होगा 11 से. Clear children? Is this clear? नेक्स्ट चेक करते हैं अपन. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो 12 के लिए अगर आपको करना है तो किससे चेक करना होगा? 4 into 3. 4 into 3 is 12. तो आप 4 कोई भी नंबर को 4 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं ये चेक करेंगे. 3 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं, दैट यू आर गोइंग टू चेक. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, दिस इज योर होमवर्क, यू आर सपोज टू डू इट. 4 और 3 दोनों से चेक करोगे तो अपने आप 12 से पता लग जाएगा. ये भी एक प्रॉपर्टी होती है चिल्ड्रन कि अगर कोई भी आपको नंबर दे रखा है कॉम्पोजिट नंबर, जिसके अगर आप उसे को प्राइम लाइक फैक्टर्स अगर उसके निकाल सकते हैं, राइट? को प्राइम फैक्टर्स से उसी के नंबर के को प्राइम फैक्टर से अगर कोई नंबर डिविजिबल है, राइट, तो वो नंबर उस पर्टिकुलर नंबर से भी डिविजिबल होगा. क्लियर? नेक्स्ट. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्लेस एस्टरिस्क बाय स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 3. 3 से डिविजिबल करने के लिए आपको क्या करना है? सिंपली इन सब का एडिशन चेक करना है. इफ इट इज इक्वल टू 3 एंड इफ इट इज नॉट इक्वल टू 3 तो बस आपको उसके अंदर ऐड कितना नंबर करना होगा? ऐसा नंबर जिससे वो 3 से डिविजिबल हो जाए. क्लियर? दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क. This also, this as well, this also, so this is it for today children. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. And remember to use the code AVLife to get 30% discount. Also, please complete your exercise 1 from the module and submit it on the Google Classroom. Bye.